नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक के विद आशु जी ट्रिक में। तो दोस्तों हमारी प्रश्नोत्तरी चल रही थी, तो आज हम लिख रहे हैं राजस्थान की नदियों की 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो उन चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट है, राह है संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दोस्तों राजस्थान का शोक कहते हैं घग्गर नदी को। किस नदी को? घग्गर नदी। घग्गर नदी को राजस्थान का शोक कहते हैं। इस नदी को नट नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नट नदी। इसको मरत नदी भी कहते हैं, मरत नदी। इसको दोस्तों सोतर नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोतर नदी, सोतर नदी। इसको दोस्तों सरस्वती नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरस्वती नदी। ये इसके उपनाम है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अफवाह प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसको बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, साबी नदी किस जिले से निकलती है? साबी नदी। तो साबी नदी दोस्तों निकलती है किस जिले से? अलवर से। इसका उद्गम स्थल है उद्गम अलवर। अलवर। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, साबी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसी हुई है? तो दोस्तों कालीबंगा नहीं बसी हुई, पीलीबंगा नहीं बसी, गणेश्वर, और इसके बसी हुई है जोधपुर। जोधपुर सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है? साबी नदी के किनारे। साबी नदी के किनारे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता बसी हुई है किस नदी के किनारे? ये बसी हुई सरस्वती नदी के किनारे। ये वो सरस्वती नदी है जिसको हम घग्गर नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घग्गर नदी। आपको इसकी कुल लंबाई पूछ ले तो आप क्या बताओगे? इसकी कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। 465 किलोमीटर। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। लंबी नदी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? अब आपको अभी बताया था कि घग्गर नदी क्या है? आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी पूछ ली तो आप क्या बताओगे? घग्गर। घग्गर नदी जो किस जिले में स्थित है? यह है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में इसका हनुमानगढ़ में बहती है कालीबंगा सभ्यता, इसी नदी के अंदर स्थित है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी कांकनी नदी। कौन सी? कांकनी नदी। इसे कांकनी नदी का उपनाम क्या है? इसे कहते हैं मसूरदी नदी। क्या कहते हैं दोस्तों? मसूरदी नदी। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपको इसकी लंबाई पूछ ले, आप क्या बताओगे? कांकनी नदी की लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 17 किलोमीटर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं बहती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर, बीकानेर और चूरू। बीकानेर और चूरू दोस्तों ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कातली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कातली नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों कातली नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती थी कहाँ से? खंडेला की पहाड़ियाँ। खंडेला की पहाड़ियाँ। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई पूछ ली, इसकी लंबाई है 134 किलोमीटर। इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसी हुई है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे आपको पूछ ले कोई तो कातली नदी के किनारे।
इसकी कुल लंबाई 134 किलोमीटर है। गणेश शब्द बसे हुए है। और इसके बाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट। बाव क्षेत्र को कहते हैं तोरावाटी, तोरावाटी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जयपुर की लाइफ लाइन किसे कहते हैं? तो दोस्तों जयपुर की लाइफ लाइन कहते हैं अमानी साहेगा नाला। क्या? अमानी साहेगा नाला। ये नदी है ना, ये दसदती नदी, यह जयपुर में बहती थी, जिसका अवशेष अमानी साहेगा नाला है, जिसे जयपुर की क्या कहते हैं, लाइफ लाइन, जयपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रूपारेल नदी किस जिले से, रूपारेल नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो दोस्तों रूपारेल नदी का उद्गम होता है अलवर जिले से। कहाँ से होता है दोस्तों? अलवर जिले से। उदयनाथ की पहाड़ी, आपको कोई पूछ ले कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी से होता है दोस्तों रूपारेल नदी का उद्गम। तो दोस्तों आज हमारे 10 क्वेश्चन ये कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना या मेरे को कल बता देना, ठीक है दोस्तों। मैं आपको एक वो देता हूँ, मौसमी नदी किस नदी को कहा जाता है? यह आज का क्वेश्चन है। मौसमी नदी किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को कहते हैं? ऐसे लिख लो, कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।